तो आखिर ये ब्लैक पिल है क्या? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से, जब 1999 में मैट्रिक्स मूवी आई थी। उस मूवी में पिल साइंस बताया है। उसमें मूवी में दो पिल्स होती हैं, एक होती है ब्लू पिल, एक होती है रेड पिल। फिर ये ब्लैक पिल कहाँ से आ गई? 2013 में जब इंटरनेट अपने पीक पे था, काफ़ी कम्युनिटीज़ क्रिएट हो गई थी। तो उन्हीं कम्युनिटीज़ के बीच में एक ये कम्युनिटी क्रिएट हुई ब्लैक पिल नाम की। ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक जो है कल्ट है, एक तरह का एक ग्रुप है, कम्युनिटी है ऑनलाइन। और मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला था 2020 में, 2020-21 में, जब वीट वेफल नाम का एक यूट्यूबर जो ब्लैक पिलर है एक, उसके वीडियोस देखना मैंने स्टार्ट किया। तो इनकी आइडियोलॉजी है क्या? मतलब ये इनकी मेंटालिटी, इनकी थिंकिंग क्या है? इनका ब्लैक पिल वालों का मानना ये है कि अगर आपकी हाइट 6 फीट नहीं है, अगर आपका जो फेस है एक मॉडल जैसा नहीं दिखता, एक चिजल्ड जॉ लाइन आपकी नहीं है, हंटर आइज नहीं है आपकी। अभी मैं डिटेल में उस बारे में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो भी डालूंगा कि हंटर आइज क्या होती हैं, ये मैंडिला मैक्सिला क्या होता है चिन का। ये चीज़ें आपको भी नहीं लगेगी पता, लेकिन मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे लाऊंगा। तो इनकी थिंकिंग ये है कि 6 फुट अगर आपकी हाइट नहीं है, 6 फुट से आप नीचे हो, तो आप मतलब कभी जो है गर्लफ्रेंड नहीं पटा पाओगे, लड़की नहीं पटा पाओगे। इनकी सोच ये है कि अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, अगर आप 10 आउट ऑफ 7 या 8 नहीं हो, तो आपका तो मतलब कोई चांस ही नहीं है, आपका सब होप ख़त्म है। अगर आप 10 आउट ऑफ 5 हो, 10 आउट ऑफ 6 हो, तो आपको तो मतलब कभी लड़की मिल ही नहीं सकती। मतलब बहुत ही ऐसी सोच है कि होप ही किल कर दे किसी बंदे का। जब मैंने वीट वेफल्स के वीडियो देखना शुरू किया, जब मैं ब्लैक पिलर बन गया था एक टाइम पे अपनी लाइफ में, तो मुझे लगा यार अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है जी लाइफ जीने का। मतलब ऐसे सोचने लग पड़ा था मैं। और वुमेन के लिए बंदा जो है ना बड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है अगर वो ब्लैक पिलर बन जाए। अगर इस तरीके की वीडियो देखे या इस तरह की कम्युनिटीज़ जो है आप मतलब ज्वाइन करोगे ऑनलाइन, तो आपको जो है ना औरतों से हेट, मतलब हेट करने का मन करेगा औरतों को। क्योंकि तुम बन जाते हो मुट्ठल, तुम सोचते हो ऐसे कुछ भी नहीं है, होप ही ख़त्म हो गया है, तुम कोशिश ही नहीं करोगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। ब्लैक पिल है, इसमें कई ब्रूटल ट्रूथ भी हैं, ये फैक्ट पे काम करते हैं ब्लैक पिल वाले। अगर तुम इनके वीडियो देख लो या तुम इनके थ्रेड पढ़ लो, रेडिट में कोई थ्रेड पढ़ लो इनका, या वीडियो देखोगे, तो उसमें कई बातें जो है साइंटिफिक तरीके से बताते हैं ये, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। और ब्रूटल ट्रूथ भी हैं इसमें, जैसे कि टिंटर में जो है सिर्फ 20% बंदों को, जो बड़े ही हॉट हैं, बहुत ही जो है सेक्सी बंदे हैं, चिजल्ड जिनकी जॉ लाइन है, जो बहुत ही मतलब हंटर आइज वाले हैं, जो बहुत तुम कह सकते हो कि एक मॉडल जैसा फेस, जैसे कि ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन जैसा फेस है किसी का, टॉम क्रूज जैसा फेस है किसी का, हेनरी कैविल जैसा फेस है। उस टाइप के जो फेशियल फीचर हैं, उस टाइप के जो अट्रैक्टिव फेशियल फीचर होंगे जिन बंदों में, उनको ही जो है टिंटर में अच्छी खासे मैच मिलते हैं। वही जो है 70 to 80% वुमेन ले जाते हैं, जो टॉप 20% बंदे हैं, 70 to 80% वुमेन वो ले जाते हैं। अगर तुम एवरेज से बंदे हो, तुम कभी ट्राई करना टिंडर में, तुम्हें बहुत कम मैच मिलेंगे, और क्या पता मिले ही ना। और अगर तुम्हारा कोई बहुत ही स्मार्ट दोस्त है, बहुत ही मतलब चैट टाइप, चैट टाइप दोस्त है, बहुत अट्रैक्टिव दोस्त है, तो उसकी टिंडर प्रोफाइल बनवाना उससे, और फिर देखना ट्राई करके, उसको मैच मिल जाएंगे। तो ब्रूटल ट्रूथ है ये कि अगर आप बहुत अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, आप 6 फुटिए हो, तो जो है वुमेन जो है आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। और अगर आप ये दो बॉक्स टिक नहीं करते हो, ब्लैक पिल का मानना है कि ख़त्म है, होप ही ख़त्म है, तुम कुछ मतलब कर ही नहीं सकती इस बारे में। हालांकि बाहर जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि बाहर जो है सच्ची में वहाँ बहुत टॉल टॉल लड़के होते हैं। और अगर बाहर आप 5 फुट 5 इंच के हो, मान लो अमेरिका में हो, वहाँ एवरेज हाइट 5 फुट 9, 6 फुट के करीब होगी, 5 फुट 9 से 6 फुट के करीब। तो अगर वहाँ ही बंदा 5 फुट 4, 5 फुट 5 इंच का होगा, तो उसका होप डेड हो जाएगा नेचुरली। और ये ब्रूटल ट्रुथ है, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की हाइट ही 5 फुट 4 इंच होती है। तो होप सच्ची ख़त्म हो गया।
इंडिया में मैं नहीं कहूँगा, इंडिया के लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊँगा। जो 6 फुट वाली थ्योरी है वो भी एक ब्रूटल ट्रूथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है कि अगर कोई बहुत टॉल बंदा होगा तो लड़कियां महसूस करती हैं कि ये हमारी रक्षा कर पाएगा, हमें जो है प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्योंकि अगर तुम एंसेस्टर्स के टाइम देखो, बहुत ही पहले जब आदि मानव हुआ करते थे लोग, प्री हिस्टोरिक टाइम के हिसाब से, तो लंबे लंबे लोग जो हैं वो ज़्यादा वुमेन ले जाते थे। तब भी 80 to 20% रूल था, क्योंकि इस रिसर्च में पाया गया है कि बहुत ही कम लोग जो है रिप्रोड्यूस कर पाए हैं। 80% तो 70 to 80% कर ही नहीं पाए हैं। तो ये हाइट वाली थ्योरी का भी मैं मानता हूँ, क्योंकि एक वुमेन को लगता है कि यार अगर मेरा बंदा टॉल है तो वो मेरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। एक फीलिंग आती है वो वाली कि बहुत ज़्यादा टॉल है बंदा। अगर 2 बंदों को तुम साथ में रख दो, एक है 5 फुट 5 इंच का, एक है 6 फुट का, तो वुमेन 6 फुट वाले बंदे से ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और ज़्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करेगी उसके साथ में। तो ये जो चीज़ है ये भी एक ब्रूटल ट्रूथ है। तो इसमें कई चीज़ें जो है इन्होंने साइंटिफिक तरीके से बताई हैं ब्लैक पिल वालों ने। इस फिलॉसफी को आप मत अपनाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप इस मेंटेलिटी को बड़ी सीरियसली लोगे, एक आपका होप ख़त्म हो जाएगा, आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, आप करना ही नहीं चाहोगे। आप बोलोगे यार मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ, मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो हाइट भी कम है। तो ऐसा मत करो। और इस मेंटेलिटी को इसलिए भी मत लो, मतलब अपनाओ फिलॉसफी को। इसको तुम इंडिया में रह रहे हो, यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, यहाँ की एवरेज हाइट भी अलग है। तुम अगर वेस्ट से कंपेयर करोगे तो काफ़ी अलग है। एक और बात है, इसको इसलिए भी मत अपनाओ क्योंकि तुम्हारे मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी इससे। तुम डिप्रेस्ड होने लग पड़ोगे, तुम लोगों से बात भी नहीं करोगे, या तुम बहुत वेड फील करोगे। तुम लोगों की जॉ लाइन को नोटिस करने लग पड़ोगे, इसकी जॉ लाइन कैसी है, क्या ये स्मार्ट है कि नहीं, उसका नाक देखोगे बंदे का, किसी की आंखें देखोगे, इनसिक्योर महसूस होता है बंदे को। तो इन चीज़ों को मत करना, ज़्यादा सीरियसली मत लेना ब्लैक पिल को। हाँ, इसमें कुछ ब्रूटल ट्रूथ हैं, उनको यूज़ करो कि हाँ अगर ये इस चीज़ की कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इम्प्रूव करने के लिए। अगर तुम्हारी जॉ लाइन ऐसी है, अगर तुम्हें डबल नेक है, तो उसको चिजल्ड बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा म्यूइंग पे। म्यूइंग वगैरह करो, अपनी जीभ को जो है ऐसे मत रखो, इसको ऐसे ऊपर चिपका के रखना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर तो तुम्हारा वैसा ही है, पर फिर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो तुम्हें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा म्यूइंग का। तो म्यूइंग ज़रूर करना, जॉ लाइन बहुत अच्छी हो जाती है इससे। फेशियल स्ट्रक्चर तुम्हारा वैसा ही रहेगा जैसा जेनेटिक के हिसाब से, बट जॉ लाइन पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ कम ही पड़े पर पड़ेगा ज़रूर। हालांकि तुम अगर 25 के हो तब भी पड़ेगा जॉ लाइन पे फ़र्क, लेकिन टाइम लगेगा उस चीज़ को, 4-5 साल लग जाएंगे, पर पड़ेगा ज़रूर। क्योंकि तुमने देखा होगा कुछ अंकल होते हैं ऐसे, क्योंकि वो मुंह से सांस लेते हैं। अगर मुंह से सांस लोगे तो तब भी तुम्हारा जो है ये जॉ लाइन ख़त्म हो जाएगी। हमेशा नाक से सांस लेना, अगर तुम रनिंग करते हो तब भी नाक से सांस लेना। तो इस तरीके की जो है इन्होंने चीज़ें बताई हैं, तो वो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बट इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना ब्लैक पिल को, क्योंकि इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तुम अंदर ही घर में रहने लग पड़ोगे, या तो तुम अगर बाहर भी निकलोगे तुम वियर्ड हरकतें करोगे, किसी जॉ लाइन दिखोगे, फिर अपने आप को इनसिक्योर महसूस करोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। इम्प्रूवमेंट तुम नहीं कर पाओगे। तुम लड़कियों से ही बात करने में झिझकोगे अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये तो मैं तो ब्लैक पिल्ड हो गया, मैं तो बात कैसे करूँ लड़कियों से, उन्हें तो मैं पसंद नहीं आऊँगा। तो ये जो ब्लैक पिल है ना, इसको अगर तुमने अभी ज्वाइन किए हैं ग्रुप तो इनको छोड़ दो। अगर तुमने कोई वीडियो देखते हो किसी बंदे को ब्लैक पिल वाले को, छोड़ दो, मत देखो ब्लैक पिल वाले वीडियो, क्योंकि इससे जो है बुरा असर पड़ेगा तुम्हारे दिमाग पर। कई बंदों ने जो है मर्डर कर दिए हैं ब्लैक पिलर बन के। अमेरिका में भी था एक केस, एक लड़के का अच्छा खासा था, 10 out of 6 था, वो अपने आप को ब्लैक पिलर महसूस किया उसने इन थ्रेड्स में घुसकर। तो उसने क्या किया, कॉलेज में चला गया वो एक दिन और गन लेके चला गया, तो लड़कियों को शूट करने लग पड़ा। ये रियल लाइफ केस है। इसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का, कि वो कौन था बंदा ब्लैक पिलर जिसने मर्डर किए थे, मर्डर ही कर दिए। एक फिलॉसफी को सच समझकर उसने मर्डर ही कर दिए।
हाँ, इसमें है ब्रूटल ट्रूथ, पर इसमें जो है सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ जो है ट्रूथ नहीं है। तो मुझे यही कहना था। और ब्लैक पिलर मत बनो, रेड पिलर भी मत बनो। मतलब ये पिल साइंस जो है फक्ड अप है ये सारी। हाँ, उन चीज़ों से जो बातें हैं जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, उन बातों को निकाल के यूज़ कर लो, लिख लो एक पेपर पे। पर ये पूरी मेंटेलिटी मत अपना लो कि हाँ मैं ब्लैक पिल अगर देखता हूँ तो ब्लैक पिलर ही बन जाऊँगा, मैं रेड पिल देखता हूँ तो मैं रेड पिल ही बन जाऊँगा। इस कंटेंट को मत देखो ज़्यादा। बाकी मुझे यही कहना था। गुड बाय, गुड नाइट, बैंग, जाओ, सायोनारा।